कि आप इतना काम कर सकते हैं। और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन एतकाफ़ा अशरन, जिसने 10 दिन का एतिकाफ बैठा ना, काना का हज्जतैन व उमरतैन, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब लिखता है। अब देखें, हम लाखों रुपए लगा के हज के लिए जाएं, उम्रा के लिए जाएं, तो ऐन मुमकिन है वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो है ना वो हज और उम्रे जो है ना वो कबूल ना करे। लेकिन एतिकाफ के हवाले से इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह पाक ने ये सर्टिफिकेशन दे दिया है और ये सनद दे दी है कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए 10 दिन के एतिकाफ बैठता है, खालिक़े कायनात उसको 2 हज्जों का और 2 उम्रों का सवाब अता करता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल में यहाँ पे देखे पूछना चाहूँगी, एक मजदूर हजरात जैसे हमारे कोई ऐसे भाई हैं, कोई मिस्त्री हैं, कोई दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि वो एक उनकी दिहाड़ी से उनका पूरा घर चलना है, ठीक है। अब 10 दिन के लिए तो वो नहीं छोड़ सकेंगे, एतकाफ़ में बेचारे बैठ नहीं सकते, ख्वाहिश तो सबकी होती है, अगर बैठेंगे भी तो फिर घर के पीछे मामला जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करें, क्या ये फजीलत उनके लिए नहीं है क्या, या फिर वो सारे काम छोड़ के जो दिहाड़ी है जिससे घर वर चलना है पीछे, वो सब कुछ छोड़ के एतकाफ़ में बैठ जाए? देखें, एतिकाफ़ जो है ये एक सुन्नत इबादत है, सुन्नत है और फ़र्ज़ कफ़ाया है कि अगर एक महल्ला है, उस महल्ले में से एक बंदा भी बैठ जाता है ना, तमाम की तरफ से वो एतिकाफ़ काउंट हो जाता है, तमाम की तरफ से, तमाम महल्ले वालों की तरफ से वो हक अदा हो जाता है। ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है। और अगर एक सुन्नत बंदा किसी महल्ले की तरफ से या किसी एक बस्ती है वहाँ से अगर कोई बंदा बैठ जाता है तो वो तमाम की तरफ से वो हक साकित हो जाता है। ये उलमा और मुहद्दिसीन ने ये लिखा है। अगर एक बंदा भी नहीं बैठता उस मस्जिद में तो फिर सारे गुनाहगार होंगे। लिहाजा ये जो मजदूरों की आपने बात की, उनके लिए ये अगर किसी के दिल में है, कोई नहीं बैठता तो गुनाह में शामिल है? नहीं, आपने कहा ना कि जब कोई नहीं बैठता तो गुनाहगार हो जाएंगे। बंदा पूरी बस्ती में से, पूरी बस्ती की जो मस्जिद है उसमें से एक का बैठना लाजमी है। अगर कोई एक भी नहीं बैठता तो सारे गुनाहगार होंगे। अच्छा, हाँ, दुरुस्त, ठीक है। एक ब्रेक लेंगे तो हम फिर ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। नूरे रमज़ान में खुशामदीद। एक नशो दो शुद, दो मेहमान मेरे साथ, 2 कॉम्बो जो दोनों ही आजकल हमारी ट्रांसमिशन के फेवरेट जा रहे हैं, हमजा भाई और नईमा जी। तो दोनों आज हमारे साथ हैं, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट दोनों कॉम्बो आज, है ना। और सबसे पहले हम बनाने लगे यहाँ पे सबरोसो के। जी, सबसे पहले हम बना रहे हैं सबरोसो के नगेट्स, जो आपको पता है कि हर बच्चे के, हर बड़े के फेवरेट हैं। टेम्पोरा नगेट्स। एग्जैक्टली, यस, टेम्पोरा नगेट्स, दे आर कन्वीनियंट, दे आर इजी, जस्ट गो ग्रैब, आप ले जाएं, खरीदें और बनाएं मज़ेदार नगेट्स। ये देखें, बस आपने टेम्परेचर को फिजा कितने, किस पे हमने इसका टेम्परेचर जो रखना है, वैसे सारी चीज़ें इसके डब्बे के पीछे लिखी हुई होती है। जब आप जाएं तो तेल को 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसको गर्म करना है फ्राई पैन में, और उसके बाद 3 से 4 मिनट तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने डीप फ्राई करना है। अगर कन्वेंशनल ओवन में आपने इसको पकाना है तो ओवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। और उसके बाद ये नगेट्स, ये जो बेकिंग शीट पे आप इसको लगा दें प्रोडक्ट को, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको बेक करें और आधा वक्त गुजरने के बाद इसको पलट दें ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पक जाए। बिल्कुल। और अगर एयर फ्राई में करना चाह रहे हैं आप तो फिर एयर फ्राई को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये जो प्रोडक्ट है उसको 8 से 10 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक आप। अब ये हमारे नगेट्स जो हैं खैर से फ्राई होने चले गए हैं, और अब हम बना रहे हैं मटन पहाड़ी कढ़ाई। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको हम गर्म करने लगे हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास ऑन एयर टाइम कम होता है, तो नईमा आपा एंड फिज़ा, हमने 2 उबले प्याज लिए जिनको हमने बॉईल करने के बाद गुलाबी कर लिया है। ठीक है, बॉईल करने से ये स्वीटर हो जाते हैं और ग्रेवी स्मूथ बनती है। अच्छा। हाँ, ग्रेवी स्मूथ बनती है और ज़रा मिठास आ जाती है थोड़ी सी, और इसलिए हमने कम प्याज लिए हैं। अब ये आपने बॉईल भी की थी ना? जी, बॉईल करके फिर उसके बाद हमने इसका पानी खुश्क किया है और फिर हमने इसको गुलाबी किया है। ये देखें जी, साथ साथ हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसमें अदरक डालेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 2 इंच का पीस है अदरक का जो इसमें चला जाएगा। इसको हम थोड़ा सा वो करने देंगे, और इसके साथ हमने ये मटन लिया तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। ये आ गया, ये 1.25 किलो के करीब है। इसको हमने गरम मसाला डालने के बाद, खड़ा गरम मसाला डालने के बाद इसको हमने प्रेशर में
तकरीबन 50% डन कर लिया है। अच्छा। ठीक है, पर अगर आप वैसे भी पकाना चाहते हैं, अगर आपका मटन छोटा है और अच्छी क्वालिटी का है तो हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑन एयर करना होता है तो हमें क्विक करना पड़ता है। ये बड़ी जल्द बनने वाली बड़ी मजेदार कढ़ाई देखें, पहाड़ी कढ़ाई, पहाड़ी देखें। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी, नहीं मापा एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। प्याज, और अब इसके अंदर ये चला जाएगा हमारा गोश्त। वाह, ठीक है, थैंक यू। ये देखें, ये बेहतरीन हमारा इसके अंदर अच्छा मटन। आपने इसमें लहसुन नहीं डाला? नहीं,